पहले तो मैं अपने प्रेस के जो मेरे बंधु हैं सारे आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इलेक्शन जीतने के बाद जो है पहली बार जो है मैं आप लोगों के बीच जो है मुखातिब हो रहा हूँ। और पहले भी मेरी इच्छा थी कुछ दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से मिलने से पहले क्यों ना एक सरकारी रिव्यू मीटिंग जो है वो हो जाए और मैं थोड़ी सी डिटेल ले लूँ कि पीछे क्या हुआ है और क्या कार्यक्रम सरकार के हुए हैं और क्या दिक्कतें हुई हैं और ऐसी अन्य चीज़ें। तो उससे पहले जो है मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से जो है एक मीटिंग ली और उसके बाद फिर क्योंकि कल क्रिसमस है तो आप सब बंधुओं को मेरी क्रिसमस इन एडवांस। और आप लोगों ने जो योगदान दिया पिछले इलेक्शन के अंदर और हमारी आवाज़ जो है आप लोगों ने जनता तक पहुंचाई, उन सब चीज़ों के लिए भी मैं सारे प्रेस के बंधुओं को जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैंने मुख्यतः इसलिए रखी थी कि कुछ मैं चीज़ें आपके साथ अपना विज़न जो है आने वाले वक्त के लिए थोड़ा बहुत जो मैंने सोचा है मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और अभी थोड़ी सी डिटेलिंग की ज़रूरत है क्योंकि अभी सारी जो चीज़ें हैं मेरे समक्ष जो है नहीं रखी गई हैं, उसमें थोड़ा सा शायद 1-2 महीने का जो है समय लगेगा। लेकिन जनता ने एक मौका जो है कांग्रेस पार्टी को 15 साल बाद जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो है मुझे विधायक बनाया है और एक जिम्मेदारी जो है मुझे सौंपी है। और मैं आप लोगों के ज़रिए पूरी जनता को ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जो मैंने इलेक्शन के टाइम में भी बातें रखी मैं उन पे पूरे तरीके से जो है मैं खड़ा हूँ और हर व्यक्ति विशेष हर वर्ग को जो है हम साथ लेके चलेंगे। और चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, हमारे टाइम में उसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते थे, इन्होंने उसका नाम बदल के जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किया है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो एक पिछले 15 साल से जहाँ तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की बात है, एक तरीके का जो सूखा जो चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ा है उसमें हम कुछ अपनी तरफ से जो भी इम्प्यूटर्स हम अपनी तरफ से दे सकेंगे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो इम्प्यूटर्स जो है मैं दूँ। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे चंबा का मेडिकल कॉलेज की आप बात करें, चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे आप अन्य जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनकी बात करें, तो उनके अंदर जो है मैं गति जो है प्रदान करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले 5 वर्षों का जो रोड मैप है वो हम एक पूरे तरीके से जो है प्लान करें। अभी इस मीटिंग के अंदर मैं इस वक्त ये नहीं मैं आपको बोल सकता कि क्या मेरी सोच है कि हाँ मैं लेके जाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आज से 3 या 4 महीने बाद जो है मैं बहुत अच्छी पोजीशन में होऊंगा आपको बताने के लिए कि आगे 5 वर्षों के लिए हम क्या क्या कार्यक्रम जो है लेके आएंगे और किस तरीके से जो है चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है तरक्की के राह पर जो है अग्रसर जो है हम करेंगे। बाकी अभी पिछले कल मैंने आदरणीय पूर्व विधायक चंबा पवन नैयर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल यहीं शायद सर्किट हाउस के बाहर हुई थी, तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे गुड विशेस दी और बोला कि मैं चाहता हूँ कि भाई चंबा जो है आगे तरक्की की राह पर अग्रसर रहे। तो मैं भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके ज़रिए। और उन्होंने मेरे को धन्यवाद से ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद
जो उनका जो लहजा था बात करने का, वो मुझे थोड़ा सा डिक्टेटोरियल टाइप का लगा। और उसके अंदर उन्होंने एक तरीके से फिर ये चेतावनी दे दी कि भाई कोई भी हम ऐसे काम नहीं होने देंगे जो हमारे अगर लोगों के साथ कोई भेदभाव हुआ तो, और मैं बैठा हूँ या जो भी है, उनकी शैली से मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद तो दिया है लेकिन शायद दिल से नहीं दिया है। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, मैं तो इसी प्लेटफॉर्म में जीत के आया हूँ कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अपने दिल के अंदर कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं जो उन्हें अपने नज़र ऐसे आते हैं, तो इसीलिए जो है वो ऐसी बात बोल रहे थे कि एक धमकी बड़े लहजे के अंदर जो है वो बात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी, मैंने उनका वक्तव्य बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुना, तो उन्होंने बोला कि जो पिछले 40 सालों में किसी पार्टी ने या किसी एमएलए ने यहाँ काम नहीं किया, वो काम मैंने किया और मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जमहूरियत के अंदर जो है जनता का जो जनादेश है वो भगवान की आवाज़ जो है माना जाता है। और अगर वाकई में 40 साल में अगर जितने काम नहीं किए अगर उन्होंने किए होते तो आज जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ वापसी की है, जनता बहुत समझदार है, जनता को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है, जनता सब कुछ समझती है। जनता ने अपना मत जो है वो दे दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि उनको बड़े श्रद्धा के साथ और सम्मान के साथ जो है इसको जो है स्वीकार करना चाहिए। और बाकी आगे तो उनकी इच्छा है, वो जो मर्जी करे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब हमें जनादेश जनता करना है। 15 वर्ष के बाद चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है कांग्रेस का विधायक आया है, 15 वर्ष के अंतराल के बाद जो है आया है। और वो अभी वो मैंने उनके वक्तव्य में एक और बात सुनी कि अभी तो वो एमएलए भी नहीं बने और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको कैसे बैठा रही है और कैसे, ये तो आदमी की अपनी क्षमता होती है कि आदमी कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, कैसे आगे पूरे सिस्टम को चलाता है। उनको भी विधायकी करने का मौका मिला था 5 साल का, जो मैंने किया वो भी कर सकते थे, हमने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा मानना है उन्हें मुझे शाबाशी देनी चाहिए थी कि ओथ लेने से पहले ही मैंने जो कार्य करना है वो शुरू कर दिया। जिस वक्त आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो हैंड ओवर हो जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ओथ जो है, हम शायद हमारी ओथ कुछ ही दिनों में जो है वो हो जाएगी, लेकिन समय हमारे पास था, तो उस बीच के अंदर मैंने यही सोचा कि इस समय की जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन की जाए और मैं पूरा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड जो है एडमिनिस्ट्रेशन से जो है जानकारी हासिल कर सकूं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन से फंड्स अवेलेबल हैं, कौन सी स्कीम्स जो है वो रुकी पड़ी हुई हैं। उन्होंने बोला कि कुछ उन्होंने परेल ब्रिज के बारे में भी कोई बात बोली कि वो मैंने बनाया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रिज उन्हीं के टाइम में टूटा था और उन्हीं के कार्यकाल में बन के जो है चालू होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने जो है आई विल मेक श्योर कि जो उसके अंदर कमी है जहाँ भी है, ताकि क्योंकि आपको पता है सराउंड के एरिया को वो जोड़ता है, तो उसको जो है हम फटाफट जो है कंप्लीट करें। और ये जो विकास के जो कार्य होते हैं ये तो एक निरंतर प्रोसेस होता है, इसके अंदर कुछ कार्य उनके समय में हुए हैं जो आगे हम उनको कंटिन्यू करेंगे। शायद उनके टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें की गई जो मेरे को लगता है कि मुझे ठीक भी नहीं लगती कि वो स्पॉट्स ठीक नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि सरकार का पैसा खर्च हुआ है और हम उसको बर्बाद नहीं करना चाहते, तो हम उन प्रोजेक्ट्स को जो है कंप्लीट करने की जो है कोशिश करेंगे अपने लेवल पर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग रही और काफ़ी अच्छे मुद्दों के ऊपर जो है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सुझाव दिए, मैंने भी अपने इनपुट्स जो हैं उसके ऊपर जो है दिए हैं। और चंबा मेडिकल कॉलेज जो है
उसकी बहुत दयनीय हालत रही है पिछले 5 वर्षों के अंदर। तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि कैसे मैं इसके अंदर जो है सुधार ला सकूं। बोलना बहुत आसान है और करना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी अच्छी इनपुट्स जो है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने दी हैं कि हम कैसे डॉक्टर्स की फैकल्टी को जो है यहाँ मतलब ठीक रख सकें। 100% फैकल्टी पूरी करना तो असंभव है, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप एक चार्ट बनाओ, हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने आपको मिनिमम डॉक्टर्स चाहिए, जिससे जो मेडिकल कॉलेज जो है वो कम से कम ठीक ढंग से जो है उसका जो है संचालन हो सके। जैसे अभी गायनी की बात हो रही थी तो तकरीबन 2 डॉक्टर हैं गायनी के। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने चाहिए, तो ही सेड मिनिमम 6 चाहिए, क्योंकि बीच में कभी कोई बीमार भी होता है कि इनके कैंप्स होते हैं। तो होता ये है कि जब कैंप्स होते हैं या कोई डॉक्टर छुट्टी चला जाता है तो फिर ये 2 या 3 डॉक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो उसकी वजह से फिर वो लंबा प्रेशर पड़ता है तो वो फिर भागने की स्थिति में हो जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन रही। मैंने उन्हें ये बोला कि आप मुझे बताओ रास्ता, और मैं सरकारी लेवल पर जो ये मैटर है पुरजोर तरीके से जो है मैं इस मैटर को टेकअप करूँगा, क्योंकि ये एक बड़ा बर्निंग इशू है जो मेडिकल कॉलेज का है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी सबसे पहले तो कुछ हम डॉक्टर्स के कुछ समस्या का जो है कुछ हम हल निकाल सकें। उसमें मेरे को कितनी कामयाबी मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बड़ी अच्छी कोशिश और सच्चे दिल से मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हर जगह मैं बोलता हूँ जहाँ कोशिश सच्ची होती है तो खुदा भी झुकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पोजीशन से हम डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट इसके अंदर लाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जो हैं अभी कल शिमला जो है वो वापस लौटेंगे। अभी वो कोरोना से ग्रस्त थे और कल वो शिमला लौटेंगे, और उसके बाद सरकार जैसे ही पूरे तरीके से फंक्शनल होती है तो उसके बाद जो है मैं इन कुछ चीज़ों के ऊपर जो है मैं ध्यान दूंगा। ऐसे ही कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसके साथ मेरे एक्सीएंस ITH है, एक्सीएन PWD है, उनके साथ विचार विमर्श हुआ है। तो मैंने उनसे बोला है मैं चाहता हूँ कि कुछ सड़कें जो हमारी है इसको मैं चाहता हूँ कि उनकी वाइडनिंग की जाए। तो उनसे काफ़ी अच्छा विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने बोला कि अगर हम ये मैटर अपर लेवल पर टेकअप करें तो अच्छे फंड्स जो हैं हम इन स्कीम्स के लिए ला सकते हैं। तो बड़ा अच्छा विचार विमर्श हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे मैं प्रपोजल्स आपको अभी मैं लेके आया हूँ, मैंने बनवाई हैं। तो मैं उन सड़कों का भी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आने वाले 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर जब मेरा सेक्रेटरी PWD से और इन सब लोगों से जब अच्छा विचार विमर्श हो जाएगा तो मैं फिर आप बेटर स्थिति में होऊंगा कि कितनी सड़कों को हम वाइडनिंग के अंदर ला सकते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि जो हमारा हेलीपैड है उसके यहाँ ऊपर से आपने देखा होगा वो सिंक कर रहा है नीचे। तो मैंने बोला है वहाँ भी जो है कंक्रीटिंग, शॉर्ट कंक्रीटिंग या कुछ इस तरीके का कार्य किया जाए। तो उन्होंने भी कुछ प्रपोजल्स मैंने उन्हें बोला है तैयार करने के लिए। आपका गली घार है और ऐसे 1-2 बार है वो मेरे पास अभी बन के आ गई हैं। अभी परसों चौथी मैंने मीटिंग ली थी तो उसके एस्टिमेट्स जो है हमने थोड़े ऐसे बनाए हैं, लेकिन अभी इट इज़ टू अर्ली टू कमिट और से समथिंग। और ऐसे ही कुछ 9 सड़कें जो हैं जिनका अभी काम चला हुआ है, किन्हीं कारणों से कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से फंसी हुई हैं या कुछ कोई अन्य मुद्दे हैं जिसकी वजह से सड़कों का काम, वाइडनिंग का काम या कटिंग का काम या टेंडर रुके हुए हैं। तो उसके बारे में भी जो है विचार विमर्श हुआ है और उन कामों को भी मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जो सल्यूशन जो है वो निकल सके। और हमारे जो पूर्व विधायक हैं वो ये बोल रहे थे कि ये ब्रिज मैंने बनाया है, ये सड़क मैंने बनाई है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि चाहे आप खजियार की आप सड़क जो है वाइडनिंग का या आप साउथ की सड़क की वाइडनिंग का और चंबा मेडिकल कॉलेज की आप बात कर लो, या ये जो ब्रिज अभी बने हैं आप इनका भी अगर आप RTI लेके आप अगर सारा डिटेल निकालोगे तो ये 2014 से लेके 2016 के अंदर जो ये चीज़ें जो है वो प्रपोज हुई थी और क्रियान्वित होते होते इनकी सरकार आ गई। तो दीज आर ऑन गोइंग प्रोसेस। अब
इनके समय में कुछ चला है तो नेचुरली हम उसको गति देंगे, आगे कंप्लीट करेंगे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेसेस होते हैं और बाकी अब सब बंधुओं से सहयोग की आशा करता हूँ और कोशिश करूँगा सबको साथ लेके चलूँ और एक चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है तरक्की के राह पर हम सब मिलजुल के जो है हम उसको लेके जाएँ। चंबा सदर के लिए देखो जी, एक तो ऐसा है कि एक पुलिस में हमारे टाइम में एक इंडोर स्टेडियम की मांग रखी गई थी, फिर इनकी सरकार आई, वो 2 करोड़ रुपया हमारे टाइम का ही आया हुआ है उधर, लेकिन उस टाइम में कुछ NOC वगैरह की प्रॉब्लम रही। 2014 से जो 2017 तक जो राजा वीरभद्र सिंह जी का कार्यकाल था, उसके बाद जो है यहाँ जो इनके फॉरेस्ट मिनिस्टर थे पठानिया जी, उन्होंने उसको अनाउंस भी किया कि हम इसको इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे और वो स्टेडियम दूसरा उन्होंने कर दिया था प्री फैब्रिकेटेड। तो मैं प्री फैब्रिकेटेड स्टेडियम के हक में नहीं हूँ। मैं तो यही चाहूँगा, अगर मेरा पूरा सिस्टम बन सका तो जो स्टेडियम है वो प्रॉपर कंक्रीट का बने और सॉलिड बने, और जगह जो है मैंने ड्यूटी लगाई है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि चंबा के अंदर जो है पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है। एक तो पार्किंग जहाँ ये बन रही है, हालांकि अगर आप मेरे से पूछें, मैं इस साइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर अब क्योंकि सरकार का पैसा जो है काफ़ी खर्च हो गया है, तो अब मैं सोचता हूँ इसको रोकना या कुछ करना, वो दैट विल बी अ डिसएडवांटेज। चलो जो भी बनेगा, जितनी भी निकलेगी इसको तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो हमारा पुराना बस अड्डा है उसके अंदर जो है मेरी कोशिश रहेगी, एक तो वो बस अड्डा भी बन जाए और ऊपर 2 फ्लोर जो है उसके ऊपर जो है 2 या 3 फ्लोर कुछ बेसमेंट निकाल सकते हैं, तो बेसमेंट में भी पार्किंग निकालेंगे। 1 फ्लोर जो है बस अड्डे का रहे और उसके ऊपर जो है बहुत अच्छी खासी तगड़ी जो पार्किंग है वो बन सके। एक मेरी सोच ये है, अगर ये सब मैं कर पाया तो ये मेरी एक सोच है कि इसको मैं करूं। एक नीचे जो हॉस्पिटल से नीचे जो सड़क जाती है वो वहाँ जो खाली पड़ा एरिया है, क्योंकि अभी मेरी जो मीटिंग हुई है प्रिलिमिनरी, जहाँ वो गौशाला वगैरह है नीचे बगौत में है, वहाँ भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्योंकि अगर वहाँ सड़क की वाइडनिंग हो जाएगी तो वहाँ भी एक हम पार्किंग जो है निकाल सकते हैं उधर। फिर जहाँ हमारा बस स्टैंड है, नया बस अड्डा, उसके साथ जहाँ हमारी सड़क शुरू होती है, उसके साथ जहाँ रिवर बैंक है, रिवर बैंक वाली साइड पिलर्स देके पूरी लेंथ एंड विड्थ में अगर हम कुछ फंड्स मुहैया करा सकें, लेट्स सी गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, कैसे हम इन चीज़ों को आगे, मतलब अच्छा विचार विमर्श हुआ। तो इट इज़ वेरी वेरी अर्ली टू से कि मैं क्या करूँगा, लेकिन ये मेरी सोच है। और अगर मैं इस पे आगे बढ़ सका और अगर ये सारी चीज़ें जो है सरकार की स्कीम्स के अंदर अगर फिट हो सकी, तो सबसे पहले तो चंबा के अंदर जो है पार्किंग की समस्या जो है उसका हल निकाला जाएगा। फिर एक मिनी सचिवालय जिसका जो प्लान है हमारे टाइम में ही राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में ही हमने बनाया था, उसकी भी सोच है कि भाई जुलाखड़ी में जहाँ पहले बस स्टैंड के लिए जगह चिन्हित की गई थी, अगर हम वहाँ बना सकें। लेकिन अगर वो जगह, क्योंकि ऊपर से जब बरसात आती है तो पानी बहुत ज़्यादा जोर से वहाँ चलता है, तो यही लोगों ने ये मत रखा कि वो जगह जो है थोड़ी अनसेफ हो सकती है। तो इसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे और मिनी सचिवालय की भी एक सोच है कि चंबा में बन जाए, क्योंकि क्या है कि तहसीलदार का ऑफिस अलग है, DC ऑफिस अलग है, SDM का ऑफिस अलग है। आजकल पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर जो है मिनी सचिवालयों का कॉन्सेप्ट एक चला है, ताकि एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे सरकारी ऑफिसेज हों। तो उसके अंदर क्या होता है, जब कार्य करना होता है तो फाइल्स मूव करनी है या कुछ करना है तो बहुत इजी हो जाता है एक ही बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर पार्किंग भी अच्छी फैसिलिटी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कैसे करके हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि मेरी जो सोच है, मेरा जो फोकस रहेगा वो डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा मोस्टली, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो शहर के अंदर लोकल एमिनिटीज़ की बात है,
कुछ ऐसी स्कीम्स मेरे को बताई गई जो बनाई गई थी लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ सकी। किन्हीं कारण से धर्मशाला जो है उस टाइम उस स्कीम के अंदर फिट हो गया और वहाँ आपने देखा होगा कितनी बढ़िया सड़कें जो है बनी हैं। तो DPRs काफ़ी पुरानी बनी हुई है, कांग्रेस की टाइम की भी बनी हुई है। तो अब देखते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ फिट होती हैं। मेरा थ्रस्ट जो होगा वो मेनली होगा कि सड़कें और कुछ काफ़ी गांव हैं, काफ़ी पंचायतें हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं, मतलब एक सड़क भी नहीं है। कुछ पंचायतें तो ऐसी हैं जैसे अगर आप अठलुई पंचायत बोलो तो वहाँ तो बिल्कुल मतलब सड़क ही नहीं है, कोई एक सड़क भी नहीं है। तो उन पंचायतों को कम से कम एक सड़क से हम जोड़ें, ये कोशिश रहेगी। जहाँ बिल्कुल ही सड़कों का जाल नहीं है उनको जो है लिंकअप करने की जो है कोशिश की जाएगी। बाकी अलग अलग हेड्स हैं स्कीम्स के जहाँ से स्कीमें जो है अलॉट होती है। अब मैं तो पहली बार MLA बन के आया हूँ तो मुझे बताया गया है कि MLA हेड के अंदर 5 सालों के अंदर मुझे 150 करोड़ रुपया मिलेगा। जो MLA हेड के अंदर चाहे वो इरिगेशन की स्कीम्स हैं चाहे वो सड़कों के अंदर जो है मैं कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों में अब डिस्कशन करूँगा कि कौन सी जगहें जो हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कैसे हम इसको अंजाम तक चढ़ सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं जनता को भी ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक सड़कों की बात है तो अगर तो सरकारी लैंड है तो हम फॉरेस्ट क्लियरेंसेस करवाएंगे, उसमें समय लगता है। 1 हेक्टेयर से नीचे है तो FRA में हो जाती है, लेकिन अगर 1 हेक्टेयर से ऊपर है तो फिर FCA का केस बनता है जिसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन अब सिस्टम बड़ा इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे। जैसे पहले 2-2, 2.5, 3-3 साल लगते थे, आजकल जल्दी भी हो रहा है। और जहाँ प्राइवेट लैंड्स बीच में आ रही हैं तो मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा कि सड़कें जो हैं ये हमारी भाग्य रेखाएँ हैं। और अगर किसी आदमी को अपनी ज़मीन PWD डिपार्टमेंट को दान में देनी भी पड़ती है और उससे लगता है कि मेरा नुकसान हुआ है 2 बिस्वे, 3 बिस्वे, 4 बिस्वे का, अंततः लंबी सोच ये होती है कि अगर उसने 4 बिस्वे फ्री में दे भी दी तो उसके साथ जो पेरिफेरी में लगती है उसकी 5 बिस्वे, 3 बिस्वे है, उसकी जो कॉस्ट है वो 100 गुना जो है बढ़ जाती है। बिना सड़क के जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, सड़क पहुँचेगी तो उसकी कीमत जो है कई गुना जो है बढ़ जाती है। तो सभी लोगों से ये भी मैं आशा करता हूँ कि सब लोग जो है सड़कों के लिए जो है ज़मीन का जो है अनुदान जो है सरकार को करेंगे, क्योंकि अगर ज़मीन नहीं दी तो फिर फॉरेस्ट लैंड से निकालनी पड़ेगी। और फॉरेस्ट लैंड में अगर लंबी सड़क है तो FCA केस है। अगर काम जल्दी होना है तो 1 हेक्टेयर से नीचे FRA में अप्रूवल्स कराएंगे। अभी मैंने DFO साहब से भी मेरी बात हुई है, क्योंकि बड़ी अच्छी मीटिंग रही। इट वॉज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मीटिंग। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो लगा है कि अब इट इज़ जस्ट अ फर्स्ट मीटिंग, आई वुड से पहली मीटिंग है। ये तो वक्त बताएगा 6 महीने में, साल में, कि कितना हम फोकस। अब जैसे एक डिस्पेंसरी का सब सेंटर का जो है पैसा जो है जटकली पंचायत में कई टाइम से आया हुआ है, वहाँ ज़मीन मुहैया करानी है तो वो ऐसे ही पड़ी हुई है। तो कल मतलब ऐसी चीज़ें मेरे को काफ़ी मतलब उन्होंने बताई हैं। तो मैंने ये भी फैसला लिया कि जैसे ये जो मीटिंग है ये हर 3 महीने बाद हम इन मीटिंग्स को जो है रिव्यू करें। और जो इस मीटिंग के अंदर हमने चीज़ें वहाँ भूली हैं करने के लिए, 3 महीने बाद जो है अगली मीटिंग के अंदर हम पता करेंगे कि भाई उन कार्यों को जो है डिपार्टमेंट्स ने कैसे टेकअप किया। मुझे बताया गया कि राजपुरा, सरौल, हरिपुर के अंदर एक कोल्ड स्टोरेज के लिए शायद पैसा आया, वो उनको पता ही नहीं है अभी। तो उन्होंने बोला कि अगली मीटिंग में हम क्लियर करके बताएंगे कि आया है कि नहीं आया है, कि सुनी सुनाई बातें हैं। तो ऐसे ही कई, अब मैं ऐसे डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुई, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है। तो मेरा तो फोकस यही रहेगा कि जहाँ सरकार की तरफ से स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारी कमी की वजह से वो पैसा जो है हमारे इलाके में आने से ना रहे। और अगर जहाँ कोई क्लियरेंसेस की ज़रूरत है, जहाँ MLA की फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, कि सरकारी तौर पर जो है इस बात को मुख्यमंत्री तक टेकअप करने की बात है या सेक्रेटरी तक टेकअप करने की बात है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं एज ए फैसिलिटेटर जो है उसमें एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करूं। और अगर कहीं कुछ
बिंदु जो फंसे पड़े हैं, पेच फंसे पड़े हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अगर रुके पड़े हैं तो उनको मैं क्लियर कर सकूं, ताकि जो है कुछ ना कुछ कार्य जो है आने वाले वक्त के अंदर जो है हमें दिखना शुरू हो। और जहाँ तक बस मोटे तौर पर मैं ये बोलना चाहूँगा, आरोप लगाया कि आते ही इन्होंने कई जो है स्कूल है या डिस्पेंसरीज है, पीसी है, मतलब और कई तहसील जो है वो बंद कर दी है। इसका क्या मुख्य कारण है, क्यों बंद हो रही है और उनका आरोप किस तरह से आप वो करें? देखो जी, इसका तो मैं जवाब ये दूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो बंद नहीं की है, उन्होंने ये बोला है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। जो भी फैसले सरकार ने इलेक्शन से 2 या 4 महीने पहले जो लिए हैं उन फैसलों को जो है रिव्यू किया जाएगा, उस पर सोच विचार किया जाएगा। अगर कोई स्कूल है तो उस स्कूल में हम देखेंगे कि स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी वाइबिलिटी एज पर नॉर्म्स जो है वो बनती है। अगर बनती होगी तो हमने कहा को बंद करने, पर ऐसा होता है, आपको पता है, जब इलेक्शनें होती हैं तो सरकारें फिर जब जाने लगती हैं तो फिर ऐसे ऐसे फैसले लेती है जो फैसले जो हैं जो वाइबल ही नहीं होते हैं। अब अगर कोई स्कूल है उसके अंदर 20 ही बच्चे हैं या 10 ही बच्चे हैं और उसके अंदर सरकार साल का 2 करोड़ रुपए खर्च रही है, क्योंकि सरकारों को पता होता है कि उन्होंने वापस नहीं आना है, उनको एक आइडिया होता है वापस नहीं आना, तो फिर वो बोलते हैं चलो हम अनाउंस कर जाते हैं, तो जब बंद करेंगे तो हमें एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाएगा कि भाई हमने तो चलाई थी, बंद कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने यही बोला है कि ये हमने जो एकदम जो जल्दबाजी में जो 4 महीने पहले जो सरकार ने जो भी, दिस इज अ ब्लैंकेट ऑर्डर, ये सिर्फ चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। चाहे वो आपका बिजली बोर्ड के अंदर जो डिविजन्स खोले थे, सब डिविजन्स खोले थे, उप तहसील्स खोली थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हम ये पाएंगे कि ज़रूरत है और फैसला सही है वहाँ रिव्यू किया जाएगा। ये तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर है सारे प्रदेश के लिए, और जहाँ लगेगा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। का पेपर लीक हुआ है अभी हाल ही में। हाँ, आज मैंने भी आज ही अखबार में पढ़ा। क्या बोलेंगे सर? भाई अभी तो पेपर लीक हुआ है, अभी तो सरकार इस पे जो भी नेसेसरी एक्शन होगा, आज सीएम साहब के ओएसडी ने बोला है कि हम इस पे जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिसने भी ये किया है, मैंने पढ़ा है कि कोई उमा चौधरी करके थी या कुछ थी, लेडी है, हमीरपुर की है, उसने जो है वहीं लगी हुई थी और वो पेपर जो है उन्होंने लीक किया, और वो पेपर 2.5 लाख रुपए पे बेचने की जो है वो तैयारी थी। तो नेचुरली एज पर लॉ जो भी एक्शन होगा दैट विल बी टेकन। सर कांग्रेस पार्टी ने पिछली भाजपा सरकार पर पेपर लीक पर ही घेरा, और भाजपा सरकार के टाइम जो पेपर लीक हुआ कांग्रेस सड़कों पे उतरी, और अब हिमाचल में कांग्रेस सरकार को बने हुए 40 दिन बने हुए हैं और अभी पेपर लीक हो गया है। तो ऐसा क्या फ्यूचर प्लान होगा कि अगले 5 सालों में कोई पेपर लीक ना हो? देखो जी, ऐसा है कि मैं तो अभी विधायक हूँ, ठीक है, ये तो एक सीएम लेवल और एक कैबिनेट लेवल का फैसला है। आई एम श्योर इस बार जो हमारे कांग्रेस के विधायक चुन के आए हैं, हमारी सीएलपी की मीटिंग हुई और उसके अंदर 14 नए चेहरे जो थे वो चुन के आए थे, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उसमें थे, डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी थे। तो मैंने उनके मुंह से सुना कि इस बार जो है 14 नए चेहरे, ये तो मैं सिर्फ कांग्रेस के अंदर बता रहा हूँ, जो हमारे 40 में आए हैं, भाजपा के अंदर भी आई एम श्योर आए होंगे, उनके भी 25 के अंदर काफ़ी नए चेहरे आए हैं। तो इस बार जो लोग हैं काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग आए हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, तो लोग चुन के आए हैं। आई एम श्योर ये तो वक्त बताएगा। और जो सवाल आप मेरे से पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी है तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और सिस्टम को इम्प्रूव करने की दिशा में कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो, जो है सरकार जो है जो भी ज़रूरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत होगी सरकार लेगी। सर आप इसमें एक मिनट लास्ट, सर आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस की 14 साल बाद जो है वो चंबा विधानसभा क्षेत्र में वापसी हुई है, और साथ ही जो है वो चुवाड़ी से भटियात से भी एक ही हमारा सीनियर लीडर जीता है। तो क्या जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें बतौर जिलाध्यक्ष
आप चंबा की पैरवी करेंगे? मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी की मुझे टिकट मिली है। पार्टी की टिकट की वजह से मैं चंबा सदर का एमएलए बना हूँ। मैं ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करता हूँ, मैं एमएलए ही बन गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एमएलए बन के भी हम अपने इलाके के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने अपना कर्म करना है। सर बटियात की भी हम बात कर रहे हैं। बटियात वहाँ मंत्रिमंडल दिलवाएंगे सर? बिल्कुल, क्यों नहीं दिलवाएंगे, वो तो सीनियर है, वो तो सीनियर, और आई एम श्योर कि वो मंत्रिमंडल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अभी तो मंत्रिमंडल जो है अभी उसके ऊपर प्रिलिमिनरी डिस्कशंस, ये थोड़ा सा अभी मैं अखबार के माध्यम से ये चीज़ें सुनता रहता हूँ कि भाई मंत्रिमंडल में लेट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये सब भाजपा के शगुफे हैं कि ये चलेगी नहीं, ऐसे है वैसे है, सच्चाई से बिल्कुल परे है। असल में हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थोड़े से अस्वस्थ हो गए, उसकी वजह से जो है जो हमारी ओथ थी वो एक्चुअली में 22 तारीख को होनी थी, लेकिन क्योंकि वो अस्वस्थ हुए तो उसकी वजह से वो क्वारंटीन में चले गए। और कल वो जो है शिमला पहुंचेंगे। कल जो महामहिम गवर्नर हैं वो अवकाश पे जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। तो नेचुरली अब ये जो मर्जी बोलते रहे कि ऐसे हो रहा है, स्थितियां ऐसी बनी और उसके बाद अगर गवर्नर साहब यहाँ होते भी तो जहाँ ओथ लेनी थी वो धर्मशाला में होनी थी। तो आपको पता है कि क्रिसमस है, न्यू ईयर्स है, तो सारे होटल्स वगैरह हैं वो सारे पैक्ड है। तो पूरा जो सिस्टम है वो विधानसभा का धर्मशाला उठ के आएगा, ठीक है। तो कमरे भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें डिले हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर ये तो एक चीज़ें दिखाई जा रही हैं ऐसे कि कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है, मैंने जब अपनी इलेक्शन लड़ी थी तो मैं हर जगह एक चीज़ बोलता था, हिमाचल प्रदेश एक छोटी सी स्टेट ज़रूर है, लेकिन हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पढ़े लिखे राज्यों में हमें शुमार किया जाता है, केरला और हिमाचल को। और जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ लोग जो है बहुत सोच समझ के फैसला देते हैं, और जो जनादेश जो है लोगों ने बहुत सोच समझ के दिया है। और कांग्रेस पार्टी को जो मैंडेट इस बार जो जनादेश जो कांग्रेस पार्टी को मिला है, ये हम सबका दायित्व बनता है कि उस जनादेश को जो है हम जो है बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सब मिलके जो है प्रदेश को जो है तरक्की के रास्ते पे अग्रसर करें। ना मैंने देखी भी नहीं है वो साइड कहाँ है क्या है, पर मैं इतनी गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ का अगर उस टाइम पे विधायक होता तो मैं इस जगह को सिलेक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे पिताजी के टाइम में भी यहाँ प्रपोजल आई थी मार्केट बनने की, और उस टाइम में ये प्रपोजल इसलिए जो है छोड़ दी गई थी क्योंकि आपको पता है कि चौगान जो है वो बोल्डर्स, क्योंकि कभी यहाँ रावी नदी बहा करती थी हज़ारों साल पहले। तो मेरे पिताजी की ये सोच थी कि ये उस टाइम में, क्योंकि पुराना टाइम भी था, अब तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्प्रूव हो गई है, तो जो हमारी पुरानी धरोहरें थी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि ये जो साइड है नीचे मल्ला है कसाखड़ा, ठीक है, और एसपी की कोठी है पार्किंग के साथ नीचे, तो हमारी ऐसी मंशा थी कि इस साइड जो है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनके साथ जितना कम छेड़छाड़ करो। आपका खजियार जैसे झील थी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें मैंने अपने पिताजी के मुंह से सुनी है। तो जब खजियार झील का सौंदर्यकरण का काम शुरू हुआ 80s में, तो यहाँ जो है सीमेंटेड पाइपें बनाई गई। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये नेचुरल सिस्टम है, कुदरत की देन है। आदमी जितनी मर्जी तरक्की कर ले, साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, पर जो नेचुरल सिस्टम होता है ऑटोमेटिक, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़। अब आप देखो जब बारिशें होती हैं तो लेक का पानी जो है वो बाहर की साइड जो है आना शुरू हो जाता है। उसका मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य कारण ये भी है क्योंकि आपने बहुत सारी नालियाँ बना दी जो सीमेंटेड है, और पानी फिर जो है ऐसे पानी स्प्रेड होता था, घास के अंदर चला जाता था। मैं कोई वैज्ञानिक या बड़ा पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं, पर मैं एक कॉमन सेंस की बातें आपसे कर रहा हूँ। ये कॉमन सेंस से मैं बोल रहा हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, अगर आप कहीं भी विकसित देशों के अंदर चले जाओ, जो पेड़ गिरते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो उन पेड़ों को भी नहीं उठाते, उनको भी नहीं काटते हैं वो लोग। ये कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं। अब
इंडिया अब इज अ डेवलपिंग कंट्री, अब यहाँ भी आ गया है। मैंने देखा है कि फॉरेस्ट्री के अंदर पेड़ गिरते हैं, जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह पेड़ गिरे ही रहने देते हैं, वहाँ से उठाते नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो है एक्सपीरियंस के साथ आ रही हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे खजियार भी है उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि उसका कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि हिमाचल प्रदेश का जो थ्रस्ट है वो टूरिज़्म के ऊपर सरकार जो है देने वाली है आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि दुनिया के ऐसे देश हैं जिनकी पूरी इकोनॉमीज जो है टूरिज़्म के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो टूरिज़्म एक इतना बड़ा सेक्टर है, और हमारा जो प्रदेश है वो हमारे को कुदरत की तरफ से एक देन है कि एक हम पहाड़ी इलाके के अंदर बसते हैं। खूबसूरती तो जो हमारी जगहों की है वो जग जाहिर है, हिमालय की गोद में हम लोग बसते हैं। और हिमालय शब्द ही इतना बड़ा है कि अगर आप हिमालय शब्द में अगर आप एडवर्टाइज करके अगर आप इंटरनेशनली हिमाचल को प्रमोट करो और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कुछ अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। अब ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं 5 साल में, ये मैं बातें कर रहा हूँ भविष्य की। अगर ठीक सोच के साथ सरकारें चलेंगी तो डेफिनेटली जो है हम आगे बढ़ेंगे।